Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I'm also doing good, Alhamdulillah by Almighty's grace. तो आज का दिन स्टार्ट होता है सुबह 4 बजे से। वैसे मैं 4 बजे से पहले ही उठ गई थी, 3:30 को ही। मैंने 3:45 का अलार्म लगाया था, बट मैं उससे पहले ही उठ गई। टू डू लिस्ट मैंने सोते टाइम ही बनाया था, बिकॉज ऐसे फिर सुबह उठना ईजी होता है। वैसे अगर सुबह टू डू लिस्ट बनाना होता है तो बोरिंग सा लगता है उठना, और हमें पता भी नहीं होता। एंड अगर टू डू लिस्ट पहले ही बना के रखते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो उसकी वजह से हम जल्दी जल्दी उठ पाते हैं सुबह। तो मैंने लगभग 4:45 से पढ़ना स्टार्ट किया। आज मैंने बॉटनी के 3 लेक्चर्स प्लान किए थे, और फिज़िक्स के 2 और केमिस्ट्री के 3। और आज मुझे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, बिकॉज टाइम नहीं मिलेगा मुझे आज। 8 लेक्चर्स दिन में करना इज़ नॉट ईजी। वो 16 आवर्स हुए अगर मैं 8 लेक्चर्स करूँगी। तो बायो और केमिस्ट्री तो मैं 2x पे देखूँगी, बट फिज़िक्स में मुझे बहुत टाइम लगता है। जो 2 आवर्स का लेक्चर होता है उसमें मुझे 3 घंटे लगते हैं, तो टोटल मिला के मुझे 6 घंटे लगेंगे सिर्फ फिज़िक्स करने में। आज मुझे बॉटनी का लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 करना है। सेल का ही मैंने वो पढ़ा है वन शॉट से पहले। एक बार नहीं, दो दो बार पढ़ा है, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लगा वन शॉट से पढ़ना, और सारे क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे थे। दैट्स व्हाई मैंने फिर से यकीन से ही पढ़ा, डिटेल्ड लेक्चर्स ही फिर से देखे मैंने। बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम बचा है एग्ज़ाम में। अगर अभी हम डिटेल्ड लेक्चर्स देखेंगे और एनसीईआरटी भी साथ साथ में पढ़ेंगे तो फिर एंड में रिवीजन करना इजी होगा। वरना फिर एंड में जब फुल सिलेबस टेस्ट देते और फिर जब क्वेश्चंस नहीं आते, तो उस टाइम फिर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है वो सारा कुछ, और फिर नए से लेक्चर्स करने पड़ते हैं जब कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए डू इट नाउ। अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर एंडिंग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उस टाइम समझ नहीं आता अब क्या करें। एनीवेज, मैंने जो प्लानर शेयर किया था तो आज वो एंड होने वाला है। आई होप जिसने भी वो फॉलो किया होगा उनका सिलेबस ख़त्म हुआ होगा। जो प्लानर का सिलेबस था, लकीली मेरा कंप्लीट हुआ। मैंने उससे ज़्यादा ही 2-3 लेक्चर्स एक्स्ट्रा किए। तो कल या परसों अब टेस्ट दूंगी मैं। वैसे देना तो कल ही था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो आई थिंक परसों ही बेटर रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी तभी मैं टेस्ट दूंगी। और अब मैं रिवीजन टेस्ट के हिसाब से ही करूँगी। एंड आज मैं नया स्केड्यूल बनाने वाली हूँ फॉर नेक्स्ट वीक। आई विल अपलोड दैट सून। सो एनीवन जिसको भी फॉलो करना होगा दे कैन फॉलो द प्लानर। पहले मैंने एक एक लेक्चर रखा था, बट अब मैं दो दो रखने वाली हूँ। सो यू कैन फॉलो दैट, बिकॉज फेब तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स वाई थोड़ी ड्यूरेशन इंक्रीज़ करनी होगी। वैसे मैंने प्रैक्टिस टेस्ट का सिलेबस अपलोड किया था, तो वो टेस्ट मैं देने वाली हूँ यकीन से ही। अभी मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की, बिकॉज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी ज्वाइन करूँ। अगर तुम लोगों में से किसी को पता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट रहेगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड अब टेस्ट वीकली होने चाहिए, बिकॉज देयर आर ओनली 188 डेज लेफ्ट। सो टेस्ट देना भी इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट या तो वीकली देने चाहिए या आफ्टर 3 डेज़, बट नॉट रोज़ रोज़। रोज़ रोज़ टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट होगा तो वो दे सकता है। बट आई थिंक जिनका भी बैकलॉग है, तो अगर वो वीकली और 3 डेज़ के बाद टेस्ट देंगे तो वही ठीक रहेगा। मैं तो खुद वीकली दूंगी, बिकॉज अभी मेरा बैकलॉग है। आई थिंक नवंबर में तो मैं नहीं दे सकती रोज़ रोज़। रोज़ रोज़ क्या, 3 दिनों के बाद भी नहीं दे सकती। सिर्फ मैं वीकली दूंगी, सिर्फ संडेज़ को। बिकॉज नवंबर इज़ गोइंग टू बी रियली हैक्टिक फॉर मी। सारा बैकलॉग इसी मंथ में मुझे क्लियर करना है, और फिर रिवीजन पूरे बैकलॉग का। तो दिसंबर से इंशाल्लाह वीकली टेस्ट भी होगा, और आफ्टर 3 डेज़ भी। वो तो मैं तब भी देखूँगी। सच बोलूँ तो थोड़ा सा डर लग रहा है अभी, बिकॉज अगर इसमें अच्छे से मार्क्स नहीं आए तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है। बट आई विल बी ऑनेस्ट, जितना भी मेरा स्कोर होगा आई विल शेयर विद यू। सो स्टे कनेक्टेड।